बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपकी बुक जो है वो न्यू बुक हार्ड कॉपी में आ चुकी है, लेकिन 1.4 जो एक्सरसाइज है ना, ये तकरीबन हमें दोबारा सोल्व करने में, क्योंकि काफ़ी जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना ये चेंज है। जो हमने पीडीएफ फॉर्म में बुक आई थी तो उसमें किए थे, नहीं तो फिर आज हम ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले जो कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, वो जो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से एग्जांपल्स देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कह रहा है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो कुछ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, उनकी वैल्यू याद रखनी है। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू याद रखनी यूज होगी -1 प्लस -√3 डिवाइडेड बाई 2, या इसको स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है स्टूडेंट, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 माइनस √3/2, या इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर से खत्म कर दें, बाहर आयोटा लगा दें, डिवाइडेड बाई 2। इसके अलावा स्टूडेंट एक और फॉर्मूला है कि जैसे ओमेगा बराबर है ना, ओमेगा इक्वल टू है यहाँ पे स्टूडेंट्स -1 प्लस √3/2। अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो माइनस ओमेगा इक्वल टू, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस वाली माइनस में। तो लिहाजा स्टूडेंट 1 माइनस √3/2 की वैल्यू आएगी, इसकी जगह डायरेक्ट माइनस ओमेगा पुट कर देंगे। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस √3/2, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस में चेंज, ये माइनस भी प्लस में चेंज, आयोटा/2। अब स्टूडेंट ये वैल्यू जुबानी याद रखनी है, तो इनकी वजह से क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इनके प्रूफ्स वगैरह जो है वो मैंने एक्सरसाइज जो पहले 1.3 एक्सरसाइज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, प्लेलिस्ट भी है, वहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात, जिसके भी क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले इसको लेट करेंगे x इक्वल टू 8 क्यूब रूट्स मीन्स 1/3 पावर। अब स्टूडेंट क्यूब रूट खत्म करने के लिए क्यूब लेंगे, तो ये x क्यूब इक्वल टू आ जाएगा, ये क्यूब रूट खत्म 8। अब ये 8 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो राइट साइड पे 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है, x का क्यूब 8 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्लोज ओपन होगा, क्या फॉर्मूला आता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। फॉर्मूला क्लोज ओपन करेंगे तो स्टूडेंट जहां जहां पे ये x जो है ए की वैल्यू को शो करेगा, ये 2 बी की वैल्यू को, ये आ जाएगा x-2, ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2x, और लास्ट पे b का स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे x-2 फार्मूले को एक्सपेंड कर देंगे, ये आ जाएगा x-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। लास्ट पे जब हम इस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x-2 को भी 0 के इक्वल, और स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल। अब ये 2 नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। अब स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट टर्म सी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब स्टूडेंट बी की वैल्यू है यहाँ पे 2, ये -2, बी का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू दोबारा आ जाएगी स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसके सोल्व करेंगे स्टूडेंट, -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4, -4 4 10 16। अब स्टूडेंट 4 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट -12 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट पहले स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करेंगे, बाहर अयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 अयोटा ओवर 2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सोल्व करते हैं, तो 12 का एलसीएम लेंगे तो मजीद सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट इंटू अयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट ये जो 4 है, ये जो एग्जैक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके तो 2 बाहर आ जाएगा, -2 प्लस -2 √3 अयोटा ओवर 2। एक दो वैल्यू को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और एक दफा स्टूडेंट माइनस कर देंगे, -2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए तो इस वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया, तो बाकी क्या बचेगा अंदर, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2।
इससे भी सेम इसी तरह से स्टूडेंट इसमें से भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना, ये 2 एज इट इज, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल थी, ये सारी वैल्यू अगर देखा जाए तो ये सारी वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 किसकी थी, ओमेगा की। इसकी जगह ओमेगा पुट कर देंगे, और जो सेकंड वाली वैल्यू इसकी जगह ओमेगा स्केयर पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूट्स तो ओमेगा ओमेगा स्केयर ही होंगे। अगर मिसाल के तौर पे हमारी पहली वैल्यू 2 आई है तो दूसरे रूट्स के आएंगे 2 मेगा स्केयर। अगर पहली वैल्यू -2 आई होगी तो वो नेक्स्ट रूट उस वैल्यू के मल्टीपल होंगे, तो सेकंड रूट्स के होंगे -2 मेगा स्केयर। तो लास्ट पे लिख देंगे सो 2 मेगा स्केयर आर क्यूब रूट्स, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं किसके, -8 के। अब स्टूडेंट -8 के क्यूब रूट्स फाइंड कर, अब स्टूडेंट अगेन वो पहला स्टेप करेंगे, x इक्वल टू -8 की पावर 1/3, दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो x क्यूब इक्वल टू -8 लेफ्ट साइड पे आके +8। तो स्टूडेंट अब प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि मिड में प्लस है। सबसे पहले अल्फाबेट x का क्यूब, और 8 इवन नंबर है, ये 2 का क्यूब होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब वाला। क्या फॉर्मूला स्टूडेंट, a प्लस बी, अलजेब्राइक फॉर्मूला ओपन करें, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट जहां जहां पे a है, a की वैल्यू x पुट करेंगे, b की वैल्यू 2, ये आ जाएगा x प्लस 2, राइट साइड बनेगी फॉर्मूले की। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, a b से मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2, लास्ट पे b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला क्लोज था, इसको ओपन कर दिया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पहले x प्लस 2 को 0 के इक्वल, फिर स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये 2 पॉजिटिव, राइट साइड में जाके नेगेटिव, पहला रूट आ गया -2। अब स्टूडेंट इससे अंदाजा होगा तो नेक्स्ट रूट्स क्या होंगे, -2 मेगा स्क्वायर, क्योंकि पहला जो रूट होगा नेक्स्ट मेगा स्क्वायर उसके मल्टीपल होंगे। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, तो b की वैल्यू क्या है -2, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस इंटू -2 b का स्क्वायर, यानी स्टूडेंट ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1। अब नेक्स्ट पॉइंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये दोनों ये माइनस प्लस यहाँ पे 4 4 द 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट 4 में से 16 माइनस करेंगे तो -12 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करेंगे, बाहर अयोटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट 12 अयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट 12 की सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, तो ये आ जाएगा, प्रीवियस भी किया था हमने, 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट एक दफा वैल्यू को प्लस कर देंगे, एक दफा माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट x इक्वल टू 2 -2 एज इट इज। सेकंड पे आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, एक वैल्यू आ जाएगी। और स्टूडेंट दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 2 -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। एक दफा वैल्यू को प्लस कर दिया, 2 पे डिवाइड, एक दफा माइनस कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे पास ये जो ऊपर वैल्यू इसमें से देखा जाए 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, इससे भी स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ये देखा जाए किसकी वैल्यू थी, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, तो ये वैल्यू थी, डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। और स्टूडेंट इसकी जगह 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ये किसकी वैल्यू थी, ये थी माइनस ओमेगा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा। तो 2 मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा -2 मेगा, और 2 मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा -2 मेगा स्क्वायर। अब देखा जाए स्टूडेंट वही बात है कि हमारा जो पहला रूट था -2, दूसरे तीसरे उसके मल्टीपल है, सो क्यूब रूट्स लास्ट पे लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ -8r। पहला रूट है स्टूडेंट -2, दूसरा -2 मेगा, तीसरा -2 मेगा स्क्वायर। अगर चाहें तो सोल्यूशन साइड भी बना के लिख सकते हैं, इस तरह भी ठीक होगा स्टूडेंट, ये हमारा आंसर होगा। अब थर्ड पार्ट, इसमें स्टूडेंट हमने -27 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तो लेट करेंगे x इक्वल टू -27 की पावर 1/3,
एक्स क्यूब इक्वल टू -27। अगर आप चाहें तो ये स्टेप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 27 नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव, अगेन मिड में प्लस है स्टूडेंट, तो प्लस वाला फॉर्मूला बनाते हैं, एक्स एक्स का क्यूब 27 3 का क्यूब इक्वल टू 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस बी, नेक्स्ट ए का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3x प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। डायरेक्ट मैंने ओपन कर दिया फॉर्मूला। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पहले नंबर पे स्टूडेंट x प्लस 3 को 0 के इक्वल, और दूसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 को 0 के इक्वल। अब स्टूडेंट ये पहली तो सिंप्लीफिकेशन सिंपल है, 3 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट हम c। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, b की वैल्यू है माइनस इंटू -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 1 और c की वैल्यू 9 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट ऊपर ये जो दोनों माइनस वाले साइंस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 4 9 दा 36 डिवाइडेड बाय 2 1 दा 2। अब स्टूडेंट ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में से 36 निकालेंगे तो -27 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर से नेगेटिव साइन खत्म करेंगे, बाहर अयोटा आ जाएगा, अंदर से माइनस वाला साइन खत्म। अब स्टूडेंट यहाँ पे 27 कैल्शियम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 अयोटा ओवर 2। एक स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। एक दफा वैल्यू सेकंड वैल्यू को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और एक दफा माइनस कर देंगे 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट जो पहली वैल्यू इसमें से देखा जाए 3 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब सेकंड वैल्यू को देखा जाए, इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू पीछे पड़ी थी हमने, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ये किसकी वैल्यू है, माइनस ओमेगा स्क्वायर की। और जो ये वाली वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ये किसकी वैल्यू है, माइनस ओमेगा की। वैल्यू पुट कर दी, 3 मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो फर्स्ट वाली वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट -3 ओमेगा स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा सेकंड हो जाएगी -3 ओमेगा। तो 100 क्यूब रूट्स के आगे स्टूडेंट, क्यूब रूट्स आगे पहला -3 था तो वो और क्या, दूसरा -3 ओमेगा, तीसरा -3 ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पहला रूट आएगा तो दूसरे रूट्स उसके मल्टीपल होंगे, यानी पहला रूट -3, दूसरा -3 ओमेगा, तीसरा -3 ओमेगा स्क्वायर ही होगा। अब पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट करते हैं। इसमें 64 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं, तो लेट किया x इक्वल टू 64 की पावर 1/3, मैं उससे आगे डायरेक्ट कर रहा हूँ, x क्यूब इक्वल टू 64, तो 64 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो गया, x x का क्यूब स्टूडेंट, और 64 4 का क्यूब होगा इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्लोज है, ओपन करते हैं। एक दफा क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी यानी x माइनस 4, नेक्स्ट पॉइंट a का स्क्वायर यानी x का प्लस ए बी से मल्टीप्लाई 4x, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पॉइंट x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x माइनस 4 को 0 के इक्वल, सेकंड नंबर पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये 4 नेगेटिव, राइट साइड जाके पॉजिटिव, x इक्वल टू 4 आ गया। अब इसकी स्टूडेंट फैक्टर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 4 है, c इक्वल टू है 16। अब यहाँ पे स्टूडेंट x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 और a। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 4 माइनस 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 डिवाइडेड बाय 2 1 दा 2। अब स्टूडेंट 64 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 48, और साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का 48, साइन बड़ी वैल्यू का। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करेंगे तो बाहर अयोटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे -4 x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर रूट, बाहर अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट 48 की सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
16 मल्टीप्लाई 3 आयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट 16 एग्जैक्ट 4 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बाई 4 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 ओवर 2, तो स्टूडेंट ये 16 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 4 आ जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एक दफा सेकंड वैल्यू को फर्स्ट में ऐड कर देंगे। सेकंड वैल्यू है 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, एक दफा प्लस कर दिया और एक दफा माइनस कर देंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब सुन, जो पहली वैल्यू इसमें से देखा जाए 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब सेकंड वैल्यू को देखा जाए स्टूडेंट, इसमें से भी 4 कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचेगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट जो पहली वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ये किसकी वैल्यू थी, ओमेगा की। सेकंड वैल्यू को देखा जाए -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की। तो अब स्टूडेंट गौर किया जाए, वही पॉइंट है कि हमारे पास पहला रूट 4 था, दूसरे रूट्स क्या आए 4 मेगा और 4 मेगा स्क्वायर। तो सो क्यूब रूट्स किसके फाइंड करने थे स्टूडेंट, क्यूब रूट्स फाइंड करने थे 64 के। क्या आए, पहला रूट था 4, दूसरा आया 4 मेगा और तीसरा आ गया 4 मेगा स्क्वायर, और ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसमें हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं किसके, -125 के। तो अगेन उसी तरह से स्टूडेंट लेट की x इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू -125, 125 नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अल्फाबेट x का क्यूब 125 5 का क्यूब होगा इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्लोज ओपन करेंगे, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी 5x, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा, डायरेक्ट ओपन कर दिया। अब स्टूडेंट दोनों को 0 के इक्वल, x प्लस 5 को 0 के इक्वल, और सेकंड नंबर पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5 स्टैंडर्ड फॉर्म थी, c इक्वल टू 25। अब स्टूडेंट x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। अब स्टूडेंट b की वैल्यू है -5, ये माइनस फॉर्मूले का, b का स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 -5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 बाय 2। अब स्टूडेंट 100 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 75, और साइन बड़ी वैल्यू का डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म होगा तो बाहर अयोटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट 75 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब 75 का एलसीएम लेंगे, तो स्टूडेंट 75 का जब एलसीएम लेंगे तो 75 क्लियरली हमारे पास, अब ये 5 पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, इसको भी साथ साथ कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्लियरली, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 3 अयोटा बाय 2। अब दोनों में से एग्जैक्ट स्क्वायर 25 है, 25 जो है स्टूडेंट ये एग्जैक्ट स्क्वायर होता है 5 का, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 बाहर, स्क्वायर रूट के अंदर 3 आ जाएगा योटा ओवर 2। अब स्टूडेंट एक दफा सेकंड वैल्यू को ऐड कर देंगे फर्स्ट में और एक दफा माइनस कर देंगे, तो लिहाजा x इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, और एक दफा माइनस कर देंगे, x इक्वल टू 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट पहली जो हमारे पास वैल्यू इनमें से देखा जाए क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों में से 5 कॉमन, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। सेकंड वैल्यू को देखा जाए स्टूडेंट, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से भी 5 कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट जो पहली वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ये किसकी वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर की, इसकी जगह माइनस ओमेगा, और ये जो वैल्यू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ये किसकी वैल्यू है माइनस ओमेगा की। अब स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा स्क्वायर -5 मेगा स्क्वायर हो जाएगा, और स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा -5 मेगा, तो लिहाजा स्टूडेंट क्यूब रूट्स के आगे पहला रूट था -5, सो माइनस पहला रूट -5, दूसरा -5 ओमेगा, तीसरा
-5 ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इसमें क्यूब रूट फाइंड कर, इसमें फाइंड करने 4 फोर्थ रूट्स। अब स्टूडेंट और आगे कह रहा है तीनों वैल्यूज के 4 फोर्थ रूट्स फाइंड, और ये भी प्रूव करना है इनको जब ऐड करेंगे ना आंसर 0 आएगा हर एक केस में, यानी तीनों पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में, थर्ड में सम करेंगे प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब लेट करते हैं 4 फोर्थ रूट्स में क्या होगा, क्यूब रूट में 1/3 पावर थी, फोर्थ रूट्स में पावर होगी 1/4। अब दोनों तरफ क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों तरफ 4 पावर लेंगे, तो स्टूडेंट x की पावर 4 इक्वल टू 16, तो 16 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव इज इक्वल टू 0। x की पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट x की पावर 4 है, इसके 4 आंसर आने चाहिए, एक दफा 4 को ऐड कर देंगे और एक दफा माइनस। तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला क्लोज था, a की 2 माइनस b की 2 का फॉर्मूला क्लोज था, इसको ओपन कर दिया, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में। अब स्टूडेंट दोनों 0 के इक्वल है, इनको 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करते हैं। पहले हम स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको 0 के इक्वल, फिर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 0 के इक्वल। अब ये 4 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा -4। अब स्टूडेंट ये जो -4 है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 अयोटा स्क्वायर, क्यों स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अगेन -4 बन जाएगा। अब स्टूडेंट स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट प्लस -4 2 का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इक्वल टू आ गया +-2 अयोटा, यानी एक दफा 2 अयोटा, दूसरी वैल्यू -2 अयोटा। अब इसको सोल्व करते हैं, 4 नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट x इक्वल टू +-2, x इक्वल टू 2 आ जाएगा और एक x इक्वल टू -2। अब हमने नेक्स्ट स्टूडेंट प्रूव करना है इनका सम करते हैं। पहला रूट है 2 अयोटा, दूसरा रूट है -2 अयोटा, प्लस तीसरा रूट है 2 और चौथा रूट है -2। अब स्टूडेंट इनको प्लस वगैरह करते हैं, 2 अयोटा प्लस माइनस -2 अयोटा, +2 प्लस माइनस -2, ये +2 -2 से कैंसिल, ये कैंसिल तो किसके इक्वल आ गया 0 के। ये प्रूव हो गया स्टूडेंट पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो दूसरे पार्ट में स्टूडेंट हमने प्रूव करना है 81 को, कि 81 जो है स्टूडेंट इसके भी जो हमारे पास 4 फोर्थ रूट्स है उसका सम भी 0 आएगा। पहले 4 फोर्थ रूट्स फाइंड करते हैं। लेट किया x इक्वल टू 81 की पावर 1/4, तो x की पावर 4 इक्वल टू होगा 81। अब स्टूडेंट ये 81 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव। अब इसका फॉर्मूला स्क्वायर कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले x4 x स्क्वायर का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, एक दफा 9 को फर्स्ट ब्रैकेट में ऐड करेंगे और एक दफा स्टूडेंट माइनस कर देंगे इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट दोनों को 0 के इक्वल, पहले x स्क्वायर प्लस 9 को 0 के इक्वल और फिर x स्क्वायर माइनस 9 को 0 के इक्वल। अब स्टूडेंट ये 9 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव होगा, ये 9 नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव होगा। अब स्टूडेंट x स्क्वायर इक्वल टू -9 है, तो -9 को मैं लिख देता हूँ 9 अयोटा का स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, 9 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा +-3 अयोटा। अब ये राइट साइड पे भी स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्लियरली स्टूडेंट ये जो 9 है राइट साइड पे ये 3 का स्क्वायर होता है +-3, 4 आंसर आ गए। तो स्टूडेंट अब इनका सम निकालेंगे। एक आंसर आया 3 अयोटा, दूसरा -3 अयोटा, तीसरा स्टूडेंट x इक्वल टू 3 और चौथा -3, 4 आंसर आ गए। अब स्टूडेंट इनका सम निकालेंगे। तो नाउ सम तीनों को चारों को प्लस कर देंगे, पहला रूट 3 अयोटा, दूसरा रूट -3 अयोटा, तीसरा रूट 3, चौथा रूट -3। अब स्टूडेंट ये प्लस वगैरह माइनस करेंगे तो 3 अयोटा प्लस माइनस -3 अयोटा प्लस 3 -3, तो स्टूडेंट ये प्लस माइनस से कैंसिल इक्वल टू 0। हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट है उसको करते हैं। तो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट 625, तो सबसे पहले लेट करेंगे x इक्वल टू 625 की पावर 1/4, तो स्टूडेंट x की पावर 4 इक्वल टू 625। अब स्टूडेंट 625 लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव। अब ये स्टूडेंट 625 जो है ना 625 ये एग्जैक्ट 25 का स्क्वायर होता है। ये अगर हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें 625, लिहाजा x की पावर 4 x की 2 का स्क्वायर 625 25 का होल स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट एक दफा वैल्यू को प्लस कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज है ओपन करेंगे, एक दफा सेकंड स्क्वायर वाली टर्म को फर्स्ट में ऐड करेंगे, एक दफा माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 और एक दफा एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा
ये 25 पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव होगा। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -25 लिख देंगे, 25 योटा स्क्वायर, क्योंकि योटा स्क्वायर -1 है। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट, तो 25 एग्जैक्ट 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 आ जाएगा। योटा का स्क्वायर रूट से कैंसिल है योटा, तो लिहाजा एक्स इक्वल टू एक वैल्यू 5 योटा आ गई, दूसरी वैल्यू -5 योटा। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये 25 नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टूडेंट स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, एक वैल्यू आ गई 5, दूसरी आ गई -5, तीसरी 5 योटा और चौथी -5 योटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इनका सम करेंगे। नाउ अब इनका सम करते हैं स्टूडेंट, सम इक्वल टू इन चारों रूट्स को प्लस करेंगे, पहला रूट 5 योटा प्लस दूसरा रूट -5 योटा प्लस तीसरा रूट 5 प्लस चौथा रूट -5। अब स्टूडेंट साइन वगैरह चेंज होंगे, 5 योटा प्लस -5 योटा प्लस 5 -5, ये दोनों कैंसिल, फर्स्ट वाली दो भी कैंसिल, इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। स्टूडेंट ये तीनों पार्ट इस तरह से हमारे कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट क्या करना था, यहाँ सम में क्या करना था, इनको प्लस किया आपस में, सभी रूट्स को आपस में जब प्लस किया तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी माइनस प्लस से होता, 5 होता माइनस से कैंसिल, प्लस 5 -5 से कैंसिल, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि इफ 1 ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, के हमें पहले ही पता है क्वेश्चन गिवन दे दिया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, अगर आपने प्रूफ करना है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 है, वेयर n इज मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। कि वो कह रहा है कि यहाँ पे जो n है ना पावर में, वो क्या है 3 का मल्टीपल है, यानी 3 के टेबल में आता है 3, 6, 9, 12 इस तरह से स्टूडेंट। अब प्रूफ करते हैं स्टूडेंट, हमने लेफ्ट साइड को सोल्व करना है, राइट साइड के इक्वल, यानी 3 के इक्वल आंसर है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। अब यहाँ पे स्टूडेंट वो कह रहा है सिंस ये जो n है ना ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 का टेबल में आता है, यानी 3 का मल्टीपल है, पहले 3, 6 इस तरह से वैल्यू, तो हमने लेट कर लिया कि n बराबर है 3 के कह लें या कुछ भी कह लें, 3 के कह लें या 3m कह लें, और यहाँ पे हम बता देते हैं वेयर यहाँ पे k क्या है, k एक इंटीजर है, कोई k बिलोंग्स टू z, कोई इंटीजर है। अगर हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट 1 पुट करेंगे, k की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे, k की 1 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन चलता जाएगा। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, देन लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। अब स्टूडेंट यहाँ पे n की जगह वैल्यू पुट करते हैं, n किसके इक्वल है 3 के, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 के प्लस ओमेगा की पावर 2 मल्टीप्लाई और n से n की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं 3 के। अब स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2 3 6 ओमेगा की पावर 6 के आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसे सोल्व करेंगे, ओमेगा की पावर 3 के है, अब इसको स्टूडेंट इस तरह लिख सकते हैं कि अंदरों में लिख देते हैं ओमेगा की पावर 3, बाहर लिख देते हैं के, ओमेगा की पावर 6 के को लिख देंगे हैं स्टूडेंट, अंदर लिख देंगे ओमेगा की पावर 6 और बाहर लिख देते हैं के। अब स्टूडेंट ये कुछ वैल्यूज हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के बराबर होता है। इसी तरह स्टूडेंट ओमेगा की पावर 6 इसको भी स्टूडेंट ओमेगा 3 की पावर 2 3 टू द 6 ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर, ये भी 1 के बराबर। अब वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो देन लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर ओमेगा क्यूब की जगह 1 की पावर के, ब्रैकेट के अंदर ओमेगा 6 भी किसके इक्वल है 1 की पावर के। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, तो 1 की पावर के किसके इक्वल होगा 1 के, 1 की पावर के किसके इक्वल 1 के, यानी 1 एक कोई नंबर है उसकी पावर कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगी तो आंसर 1 ही आएगा। अब तीनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 2 1 2 और 1 3, तो स्टूडेंट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अब लास्ट में लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट, और ये हमारा आंसर होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के रिजल्ट कि हमारे पास इस तरह से 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n ओके, अगर ओमेगा जो है वो मल्टीपल हो 3 का, तो स्टूडेंट हमारा आंसर अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे 3 टर्म्स ऐड हो रही हैं तो 3 आएगा, तो मिड में प्लस है,
अगर हमारे पास ओमेगा की पावर 2n के बाद ओमेगा की पावर 3n होता है तो हमारा आंसर 3 आता। शर्त यह है कि प्लस, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि ओमेगा मल्टीपल ऑफ 3, 1 प्लस ओमेगा की पावर n होता तो ये 2 होती, तो स्टूडेंट आंसर आना था 2, प्लस में 3 है तो 3, अगर 4 होती तो 4 आंसर आना था। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि एवेलुएट करें -1 प्लस के रूट -3 ओवर 2 की पावर 7 प्लस -1 माइनस के रूट -3 ओवर 2 की पावर 7। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात कि ये हम स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करते हैं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 की पावर 7। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2 की पावर 7। अब सुनिए ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये किसके बराबर है, ओमेगा के, ओमेगा की पावर 7। ये वाली ब्रैकेट के अंदर किसकी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर के इसकी पावर 7। अब स्टूडेंट ओमेगा की पावर 7 एज इट इज, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये ओमेगा 7 है, अब हमने रिजल्ट पढ़ा था ओमेगा की पावर 3 या 3 से ज्यादा हो तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब वाला फॉर्मूला। अब स्टूडेंट ये एप्लीकेबल है जब 3 की मल्टीपल हो वैल्यू। अब स्टूडेंट देखा जाए ओमेगा 7 3 की मल्टीपल नहीं है, लेकिन इससे करीब 3 की मल्टीपल वैल्यू है वो 6 है। हम क्या करते हैं ओमेगा 6 को लैदा, ओमेगा 1 को लैदा। इस तरह 14 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन इसके करीब वैल्यू 12, ओमेगा 12 को लैदा, ओमेगा स्क्वायर को लैदा। ओमेगा 6 जो है स्टूडेंट, ओमेगा 6 इसको लिख देंगे स्टूडेंट ओमेगा 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई ओमेगा। ओमेगा 12 को लिख देंगे स्टूडेंट ओमेगा की पावर 3 पावर 4 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। अब जो ओमेगा 3 है स्टूडेंट इसकी वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ओमेगा। ओमेगा की पावर 3 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई ओमेगा। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 होता है, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा 1, 1 की पावर 4 भी 1 स्टूडेंट, तो 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 1, तो लिहाजा हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट फॉर्मूला था सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0 के। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें किसका आंसर चाहिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का, लिहाजा 1 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो सो स्टूडेंट हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -1 के, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, इसमें आ गया पावर 5। अब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू देखते हैं पहले, तो पहले स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म कर देते हैं, ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा की पावर 5। ये भी स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा की पावर 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब चाहें तो इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं कि हमें पता है स्टूडेंट वी नो कि ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब सुन यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो लिहाजा 2 मेगा होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। और इस तरह से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पड़ी थी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2, ये 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे, 2 मेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ये इक्वल टू 2 मेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये वैल्यू जब पुट करेंगे देन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है नंबर 1, देन 1 बिकम्स, हमने नंबर 1 का नाम दे दिया था, तो ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा की होल पावर 5, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा इसकी वैल्यू है 2 मेगा, ये आ जाएगा 2 मेगा की पावर 5 प्लस, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा इसकी वैल्यू किसके बराबर है 2 मेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 2 मेगा स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी है स्टूडेंट 5, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर एक है, पावर लैदा लैदा कर देंगे, पहले 2 की पावर 5 लैदा फिर ओमेगा की पावर 5 लैदा, यहाँ पे भी स्टूडेंट दोनों की पावर लैदा लैदा, 2 की पावर 5 लैदा फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 भी लैदा। अब 2 की पावर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये 32 आता है, ओमेगा 5 एज इट इज, 2 की पावर 5 अगेन 32, 2 5 दा ओमेगा की पावर 10। अब दोनों में देखा जाए स्टूडेंट कुछ कॉमन आ रहा है, 32 कॉमन निकाल लेते हैं। जब स्टूडेंट 32 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा ओमेगा 5 प्लस यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट ओमेगा 10। अब स्टूडेंट ओमेगा 5 और 10 को देखा जाए, 5 जो है ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ओमेगा 5 को लिख देंगे 3 पावर लैदा ओमेगा स्क्वायर लैदा। इस तरह से स्टूडेंट ओमेगा 10 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, हम 9 को लैदा कर देंगे, ओमेगा को लैदा। अब स्टूडेंट ये जो ओमेगा क्यूब है ना इसकी वैल्यू होती है 1। इसी तरह स्टूडेंट ओमेगा 9 जो है इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 3, 3 3 दा 9, अगर स्टूडेंट 1 की पावर 3, तो ओमेगा 9 भी किसके इक्वल 1 के, यानी ओमेगा की वैल्यू जो है ना 3 की मल्टीपल होगी ना, इसका आंसर 1 ही आएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 32 ओमेगा क्यूब की जगह 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 9 की जगह भी 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट 32
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऊपर लिखने लगा हूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -1 के। हमने प्रीवियस रिजल्ट में भी यूज किया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो -1 32 से मल्टीप्लाई होगा तो -32, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट इसमें प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। श्योर डैट 1 माइनस ओमेगा की पावर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा और 16 अप टू सॉन 2n फैक्टर्स इक्वल टू 2 की पावर 2n। अब सुन यहाँ पे गौर किया जाए 2n फैक्टर्स क्या है। पहले तो हम दो फैक्टर बनाएंगे, यानी दो दो वैल्यूज को इकट्ठा कर देंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर किया जाए, वो पॉइंट ये है कि हमारे पास यहाँ पे पहले नंबर पे ओमेगा की पावर 1 है, फिर 1 को 2 से ओमेगा स्क्वायर। अब जो सेकंड जो वैल्यू है ना, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 2 का डबल फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। फिर स्टूडेंट ओमेगा 4 है सेकंड ब्रैकेट में लास्ट टर्म, तो नेक्स्ट ब्रैकेट की जो ओमेगा वाली टर्म है वो वहीं से माइनस से स्टार्ट हो रही है 4। अब ये 4 के बाद 8 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर स्टूडेंट लास्ट ब्रैकेट में ये मेगा 8 प्लस का था, उसमें माइनस का है, और फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। अगर नेक्स्ट अगर आप वैल्यू एक और लिख लें या दो, तो क्या होंगी स्टूडेंट, एक होगी 1 माइनस ओमेगा की पावर 16 प्लस ओमेगा 32, और इससे नेक्स्ट होगी 1 माइनस ओमेगा 32 प्लस ओमेगा की पावर 64 अप टू सोन। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 अप टू सोन 2n फैक्टर्स। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब सर यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 अप टू सोन 2n फैक्टर्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो दो वैल्यूज हम इनको इकट्ठा करके दो को इकट्ठा, ये चार डिफरेंट टर्म्स हमको दो 2n फैक्टर्स दो दो को इकट्ठा कर लेते हैं। पहली दो को इकट्ठा किया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू इन दोनों को इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में 1 कर दिया, तो ये 2n फैक्टर्स। फिर नेक्स्ट वन 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16, इन दोनों को इकट्ठा करके बना दी। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट दो और मैं लिखने लगा हूँ इसकी वैल्यूज 1 माइनस ओमेगा 16 है, यहाँ से 16 प्लस ओमेगा 32, ये एक ये वैल्यू आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी 1 प्लस है यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा 32 प्लस ओमेगा 64 अप टू सोन 2n फैक्टर्स। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई स्टूडेंट। दो वैल्यूज एक्स्ट्रा लिख दी कि जो पहली जहां से खत्म हुई थी तो नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होगी माइनस के साथ, और इससे नेक्स्ट टर्म जो ऐड होने के बाद 2 से मल्टीपल होगी। फिर ये 32 से ओमेगा 32 था, माइनस से स्टार्ट हुआ तो 32 का 2 से मल्टीप्लाई 64। अब सुन इनको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं थोड़ी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 माइनस ओमेगा 4 इंटू प्लस वाली वैल्यू को रेंज 1 प्लस ओमेगा 16 माइनस ओमेगा 8 इंटू 1 प्लस ओमेगा 32 माइनस ओमेगा की पावर 16 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 64 माइनस ओमेगा की पावर 32 अप टू सोन 2n फैक्टर्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यूज देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज लिखी हैं, इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं स्टूडेंट। पहली वैल्यू है यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो सिंपल एज इट इज आ जाएगी। ओमेगा 4 जो है स्टूडेंट, ओमेगा 4 को अगर सोल्व करें ओमेगा क्यूब
डॉट ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, तो ये किसके बराबर होगी, ओमेगा की, ओमेगा 4 इक्वल टू ओमेगा आ गई। फिर इस तरह स्टूडेंट ओमेगा 8, अगर हम ओमेगा 8 को सोल्व करें तो ये आ जाएगा ओमेगा 6 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा 6 है जो, ये तो 1 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ही होगा क्योंकि ओमेगा 6 जो 3 की मल्टीपल है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट में देखा जाए ओमेगा 8 भी होगा, ओमेगा 16, ओमेगा 16 में से 3 की मल्टीपल 15 लैदा मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा 15 3 की मल्टीपल है ये 1 हो जाएगी मल्टीप्लाई ओमेगा, तो ओमेगा 16 इक्वल टू ओमेगा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करते हैं 32, ओमेगा 32 इसकी वैल्यू देखते हैं। उस पॉइंट ओमेगा 32 की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा 32 ओमेगा 30 लैदा ओमेगा स्क्वायर लैदा ओमेगा 31 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ओमेगा 32 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इस तरह पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी ओमेगा 64, ओमेगा 64 इक्वल टू ओमेगा 63 लैदा ओमेगा लैदा, तो 63 जो है ये 3 का मल्टीपल है, 3 मल्टीप्लाई 21 ओमेगा, तो ये हमारे पास ओमेगा 64 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये हम क्या करेंगे, अब सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1, तो 1 में जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो पहली दो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज माइनस ओमेगा भी एज इट इज इनटू सेकंड ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ओमेगा 4 जो है, ये जो ओमेगा 4 है इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है, ओमेगा के, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थर्ड और फोर्थ ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा 8, ओमेगा 8 की वैल्यू क्या आई है स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस, और स्टूडेंट हमारे पास है ओमेगा 4, ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा थी माइनस ओमेगा इनटू, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा 16, ओमेगा 16 किसके बराबर है, ओमेगा के, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा 8 की जगह उसकी वैल्यू, ओमेगा 8 है ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा 16 की जगह उसकी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा 8 की जगह ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा 8 की जगह ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगी स्टूडेंट वैल्यू, और इनटू नेक्स्ट आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस ओमेगा 32, तो स्टूडेंट 1 ओमेगा 32 जो है इसके बाद स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 32, ओमेगा 32 किसके बराबर आया, ओमेगा 32 आया ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा 32 की जगह उसकी वैल्यू, ओमेगा 32 की जगह उसकी वैल्यू माइनस ओमेगा 16 की जगह उसकी वैल्यू, तो ओमेगा 32 बराबर आया ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद स्टूडेंट ओमेगा 16 इसकी वैल्यू क्या आई है ओमेगा इनटू लास्ट ब्रैकेट में स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा 64 उसकी वैल्यू ओमेगा 64 बराबर आई ओमेगा के, और उसके बाद स्टूडेंट माइनस ओमेगा 32 की वैल्यू आई है ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस सॉरी 1 प्लस ओमेगा 64 की जगह ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू सोन 2n फैक्टर्स, तो स्टूडेंट ये वैल्यूज पुट की हैं, तो आप चाहे तो इकट्ठी भी कर सकते हैं, मैंने अलहदा से करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूलाज पुट करेंगे, तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये फॉर्मूलाज जो हमने पढ़े थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, इस तरह से स्टूडेंट अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ओमेगा पॉजिटिव राइट साइड जाके नेगेटिव, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दो वैल्यूज आ गई, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह स्टूडेंट पहली दो की जगह आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, इस 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर टू सोन 2n फैक्टर्स। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है, तो स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ओमेगा माइनस 2 मेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 मेगा स्क्वायर, इसके बाद स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस माइनस 2 मेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 मेगा स्क्वायर इनटू
माइनस मेगा -2 मेगा, और उसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा इनटू -मेगा स्क्वायर -2 मेगा स्क्वायर अप टू सॉन 2n फैक्टर्स। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, ये माइनस माइनस प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 to the 4, ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब। अब स्टूडेंट क्या किया, दोनों ब्रैकेटें अलग अलग थी, इनको मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट बना दी। तो फिर स्टूडेंट बताएं, हमारे पास 2 और 3 मिसाल के तौर पे ये दो अलग फैक्टर्स हैं, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 आया तो कितने फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा 1। इस तरह स्टूडेंट ये दो 2n फैक्टर्स थे, यानी दोनों ब्रैकेटें अलग अलग थी, जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट बना दी तो फिर ये 2n की जगह 1 फैक्टर बन जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा, दोनों की बेस इन पावर है 2 का स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ये भी स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब अप टू सोन, यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टर्स। ये स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। फिर स्टूडेंट यहाँ पे ये जो मेगा क्यूब इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा, जब 1 1 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 का स्क्वायर इंटू 1 अप टू सोन n फैक्टर्स। इसी तरह से ये स्टूडेंट आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर अप टू सोन n फैक्टर्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसके बाद जो बाकी पोर्शन है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नीचे ही कर रहा हूँ थोड़ी सी। अब यहाँ पे देखा जाइए, हमारे पास है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर अप टू सोन n फैक्टर्स। अब देखा जाए सभी 2 की बेस सेम है, पावर ऐड ही आ जाएगा 2 + 2 अप टू सोन n फैक्टर्स। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास यहाँ पे मैं अगर सभी में से देखो n फैक्टर से मुराद पता नहीं कितनी दफा वैल्यू ऐड हो रही है। अगर हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए सभी में से कॉमन आ रहा है, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा 1 1 1 अप टू सोन n n टाइम्स। ये n टाइम्स वैल्यू आ गई n, ये n फैक्टर्स था, जब ऐड किया तो ये टाइम्स बन जाएगा स्टूडेंट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फैक्टर से टाइम जब प्लस किया। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, मिसाल के तौर पे अगर हम 3 1 को ऐड करें तो आंसर 3 आता है, 4 1 को ऐड करें तो आंसर 4 आता है, 5 1 को ऐड करें तो आंसर 5 आता है। अगर हम स्टूडेंट n से मुराद पता नहीं लास्ट वैल्यू क्या होगी, अगर हम n 1 को ऐड करें तो आंसर आता है n टाइम्स। तो स्टूडेंट इसकी जगह हम लिख देंगे 2 × 1 + 1 + 1 अप टू n, इसकी जगह लिख देंगे n, और ये 2n से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो 2n ही होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, और यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट। तो एक दो दफा देखी जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, इतना मुश्किल नहीं है, तो अगर आप एक दो दफा देखेंगे वीडियो को तो समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें प्रूफ करना है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आयोटा प्लस √3/2 की पावर 8, फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट आयोटा माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8। अब स्टूडेंट इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, -1। पहली बात तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर होती है ना 1 + √3 आयोटा, तो आयोटा अगर इस तरह वैल्यू होती 1 + √3 आयोटा/2, तो ये स्टूडेंट हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं -ओमेगा², लेकिन ऐसा नहीं है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैथमेटिक्स से हम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देते हैं, तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह लिख देंगे, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई, वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए, ऊपर भी और नीचे भी, अंदर भी आयोटा इंटू आयोटा माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8। अब नेक्स्ट वन, इसे ऊपर वाले आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस √3 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 2 आयोटा की पावर 8। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड ब्रैकेट में आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर माइनस √3 आयोटा ओवर 2, और नीचे भी आयोटा आएगा, मल्टीप्लाई भी किया तो डिवाइड भी करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 की पावर 8, आयोटा भी साथ है, इस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 आयोटा की पावर 8। अब स्टूडेंट यहाँ से वैल्यू लैदा करते हैं, तो जब वैल्यू वगैरह लैदा करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा फिर देखते हैं।
अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो तरीके हैं, यहाँ पे ऊपर वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा की, यहाँ स्टूडेंट इसकी नीचे पुट कर दें, यहाँ मैं ऊपर पुट कर देता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ योटा को नीचे लदा कर दें तो मैं इसको लिखने लगा हूँ -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 योटा के नीचे 2 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई अयोटा को लैदा कर दिया की पावर 8। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पे -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 योटा ओवर 2 को लैदा, और इसे योटा को लैदा कर दिया 1 ओवर योटा की पावर 8। अब सुन, ये जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी ओमेगा की, इसकी वैल्यू थी ओमेगा, ऊपर आ जाएगा ओमेगा, या इसकी जगह ओमेगा मल्टीप्लाई 1 ओवर योटा एज इट इज 8। ये यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू थी जो मैंने सर्कल की है, किसकी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर योटा की पावर 8। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ओमेगा और नीचे ओवर योटा की पावर 8। ऊपर स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 8। ऊपर स्टूडेंट ओमेगा की पावर लैदा करेंगे तो ओमेगा 8 लैदा, नीचे वाली वैल्यू की पावर लैदा करेंगे तो अयोटा की पावर 8 लैदा। ऊपर 2 8 से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा 2 की पावर 8, नीचे अयोटा की पावर 8 लैदा। ओमेगा 8 जो है ये स्टूडेंट 3 की पावर 3 से ज्यादा पावर है, इसको लिख देंगे स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा 6 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 8 को लिख देंगे स्टूडेंट 2 का मल्टीपल बनाएंगे ओमेगा 2 की पावर 4, ये 2 8 10 16 हो जाएगा। ओमेगा 8 को लिख देंगे ओमेगा 2 की पावर 4। अब सुन, तो ओमेगा 6 है, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर होती है, लास्ट टाइम हमने यूज की है प्रीवियस क्वेश्चन में। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 4 प्लस ओमेगा 16 को लिख देंगे 15 लैदा 3 की मल्टीपल ओमेगा लैदा, ओमेगा स्क्वायर को -1 की पावर 4 आ जाएगी वैल्यू स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ओमेगा स्क्वायर -1 की पावर 4 प्लस 1 आंसर आएगा। ओमेगा 15 को सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 3 की मल्टीपल है तो ओमेगा 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा -1 की पावर 4 1 ही आएगा। अब स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ही, और स्टूडेंट इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ओमेगा ही आएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट हमने जो रिजल्ट पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव। तो स्टूडेंट देन लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट -1, इसकी जगह जब -1 पुट करेंगे तो स्टूडेंट हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के, हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था यही हमने प्रूफ करना था स्टूडेंट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो लिखना है ना, ये सिग्मा कह लें, इसको समीशन कह लें, इसका मतलब होता है वैल्यूज को प्लस करना। अब स्टूडेंट ये समीशन है, के की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है 5 तक, यानी के की वैल्यू हमने 0 से लेकर 5 तक पुट करनी है यहाँ पे के की जगह, और उनके बाद सबको प्लस कर देना है। और वो उसने ये बता दी ओमेगा इज एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ यूनिटी, इमेजिनरी पार्ट यानी जिसमें योटा आता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे समीशन करते हैं, के की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक यहाँ पे पुट करेंगे, उन सबको प्लस करेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट सवाल है के बराबर 0 से लेकर 5 तक ओमेगा 2 की पावर के, और यहाँ पे के की वैल्यू आप क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 तक पुट करेंगे स्टूडेंट, और पुट करने के बाद समीशन का मतलब सभी को ऐड करते जाएंगे। पहले के की जगह 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस, फिर के की जगह पुट करेंगे 1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, फिर के की जगह 2 पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, फिर के की जगह स्टूडेंट क्या पुट करेंगे 3 2 मल्टीप्लाई 3, फिर के की जगह पुट करेंगे स्टूडेंट 3 के बाद 4 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस, फिर के की जगह पुट करेंगे 5 2 मल्टीप्लाई 5। अब स्टूडेंट ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ओमेगा 0, 2 1 द ओमेगा स्क्वायर, 2 2 द ओमेगा 4, 2 3 द ओमेगा 6, 2 4 द ओमेगा 8, और स्टूडेंट 2 5 द ओमेगा 10। अब स्टूडेंट ओमेगा की पावर 0, जिसकी पावर 0 1 के बराबर, प्लस ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज, प्लस ओमेगा 4 है स्टूडेंट, इसको ओमेगा क्यूब को लेदा, ओमेगा 6 है तो स्टूडेंट ये क्लियरली 1 के बराबर इसको लिख देते हैं। ओमेगा 8 है, ओमेगा 6 को लेदा, ओमेगा स्क्वायर को लेदा, ओमेगा 10 है तो स्टूडेंट ओमेगा 10 को लिख देंगे ओमेगा की पावर 9 लेदा और 1 ओमेगा को लेदा। अब सो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस 1, ओमेगा 6 को भी किसके इक्वल स्टूडेंट 1 के, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 9 को भी स्टूडेंट किसके इक्वल 3 का मल्टीपल है 9, तो 1 के बराबर मल्टीप्लाई ओमेगा, तो आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा प्लस 1
प्लस 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर ही होगा, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा। अब स्टूडेंट ये जो अब हम इनको सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट ये जो फर्स्ट वाला 1 है, ये वाला 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट किसके इक्वल, ये 1 और 1 2 हो जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट सेकंड वाला ओमेगा स्क्वायर और सेकंड लास्ट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस थर्ड वाला ओमेगा और लास्ट वाला ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखा जाए तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 और ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। जस्ट हमने क्या करना है कि एक वैल्यू पुट करनी थी और उसके बाद प्लस माइनस कर देना था तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कह रही है ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इक्वल टू ओमेगा। अब स्टूडेंट इसको दो तरह से कर सकते हैं, चाहे तो आप इस ओमेगा को इधर लाकर डिवाइड कर दे, राइट साइड पे 1 बना लें, यहाँ स्टूडेंट आपकी मर्जी है कि यहीं पे अगर वैल्यू बनानी है तो फिर इसका एक तरीका याद रखना पड़ेगा और इससे क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो फिर स्टूडेंट देखते हैं a प्लस बी ओमेगा प्लस स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब स्टूडेंट अगर आपने लेफ्ट को सोल्व करके राइट के इक्वल लाना है तो फिर इसके लिए याद रखना। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमने मेगा बनाना है तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं तो कोई भी वैल्यू को ऐड माइनस भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था एक योटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेगा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी, ऊपर भी मेगा लिख दिया और स्टूडेंट नीचे भी मेगा लिख दिया, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला ओमेगा ना इसको वैसे ही रहने दें क्योंकि ये प्रूफ में राइट साइड पे ओमेगा ही है, जो नीचे ओमेगा है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की बेस इन पावर है, ओमेगा बी ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा आ जाएगा। अब स्टूडेंट नीचे वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर वाला ओमेगा एज इट इज आ जाएगा, अंदर आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब स्टूडेंट नीचे a मल्टीप्लाई रहा है ओमेगा क्यूब से, तो स्टूडेंट ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने पढ़ी है किसके बराबर है 1 के प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब स्टूडेंट ये a नीचे वाला जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, ओमेगा भी वैसे a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज प्लस सी ओमेगा भी एज इट इज डिवाइडेड बाय नीचे स्टूडेंट जब वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो a मल्टीप्लाई 1 a आ जाएगा, सेकंड वाली वैल्यू b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। अब स्टूडेंट ऊपर और नीचे देखा जाए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये कट गई। अब इनको काटने के बाद बाकी क्या बचा स्टूडेंट ओमेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, तो हेंस प्रूव्ड, यही हमने साबित करना था कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें राइट के इक्वल आ जाए। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसमें भी वही तरह से वैल्यू मेगा प्रूव करनी है और कह रहा हूँ मेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट a ओमेगा की पावर 12 प्लस b ओमेगा की पावर 17 प्लस c ओमेगा की पावर 19 ओवर a ओमेगा 14 प्लस b ओमेगा 22 प्लस c ओमेगा 30। इसको भी इसी तरह से करेंगे, पहले तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है a ओमेगा की पावर 12 प्लस b ओमेगा की पावर 17 c ओमेगा की पावर 19 ओवर a ओमेगा की पावर 14 b ओमेगा की पावर 22 c ओमेगा की पावर 30। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो पहले तो अगर चाहें तो लैदा भी कर सकते हैं, यहीं पे मैं कर देता हूँ, ओमेगा 12 जो है ये 3 का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा ओमेगा 3 की पावर 4 लिख देते हैं इसको स्टूडेंट, ओमेगा 17 3 का मल्टीपल नहीं, हम 15 को लैदा कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर को लैदा, 19 भी मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे स्टूडेंट 18 को लैदा कर देंगे, ओमेगा को लैदा, नीचे स्टूडेंट ओमेगा 14 3 का मल्टीपल नहीं है, 12 को लैदा इसके करीब, ओमेगा स्क्वायर को लैदा, 22 भी मल्टीपल नहीं है, 21 लैदा ओमेगा लैदा, 30 भी नहीं है स्टूडेंट तो ये 33 का मल्टीपल है, सॉरी 3 की पावर 10 हो जाएगी, ओमेगा 3 की पावर 10। अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो मेगा क्यूब है इसकी वैल्यू क्या है 1, ऊपर आ जाएगा a इंटू 1 की पावर 4, ओमेगा 15 3 का मल्टीपल है स्टूडेंट, इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, इंटू मेगा स्क्वायर, ओमेगा 18 भी 3 का मल्टीपल है स्टूडेंट, इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, ओमेगा ओवर
ए ओमेगा 12 भी 3 का मल्टीपल, इसकी जगह 1 लिख देंगे। ओमेगा स्क्वायर 21 भी 3 का मल्टीपल है, 3 7 21, इसकी जगह चाहें तो डायरेक्ट 1 लिख दें। ओमेगा ओमेगा क्यूब भी 1 का मल्टीपल है, ये हो जाएगी 1 की पावर 10। इसके बाद स्टूडेंट 1 की पावर 4 1 आएगा, 1 ओमेगा ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही आएगा। ए प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी ओमेगा स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई ओमेगा 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 सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी ओमेगा ओवर 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट बी ओमेगा आ जाएगा। और इसी तरह से सी 1 की पावर 10 1 सी से मल्टीप्लाई होगा सी। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, ये जो हमारी यहाँ तक वैल्यू बनी, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बन गया, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। आगे हम वही सारा पैटर्न दोबारा कर देंगे प्रोसीजर, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, क्योंकि हमने इसको भी ओमेगा के इक्वली प्रूव करना है। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एज इट इज, और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब नीचे वाला जो ओमेगा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा ऊपर वाला ओमेगा एज इट इज ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर, इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई है तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा बी ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा बी ओमेगा स्क्वायर, सी ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो सी ओमेगा। अब सर नीचे वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा क्यूब की, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1। ये आ जाएगा स्टूडेंट ए मल्टीप्लाई 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, तो ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही आएगा। ऊपर आ जाएगा ए ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट ए मल्टीप्लाई 1 ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब स्टूडेंट ऊपर वाली सेकंड ब्रैकेट और नीचे वाली वैल्यू सेम है, कट जाएंगी, इक्वल टू ओमेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, किसके इक्वल आई, ओमेगा के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वैल्यू इक्वल आ गई, हेंस प्रूव्ड। यही हमने साबित करना था, हेंस प्रूव्ड, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करते हैं अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज आपकी क्लियर होगी। अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।